बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, इमरान खान ने पीटीआई के लिए फ़ाइनल और हतमी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ये एहतजाज का ऐलान जो है वो इसमें क्या मुतालबात हैं पीटीआई के और इमरान खान क्या कहते हैं ये आपके सामने रखेंगे और अडयाला जेल कहानी आपको बताएंगे कि आज अडयाला जेल में हुआ क्या है और इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया, अपने जो पार्टी लीडरशिप है उनको क्या कहा है। और अडयाला जेल की जो समाअत थी, 190 मिलियन पाउंड केस की ये समाअत थी, बड़ी अहम समाअत थी। उस समाअत के दौरान क्या हुआ है और वो समाअत अब कब तक गई है अदालत की जानिब से और नैब की जानिब से क्या कहा गया है, और फिर हम तफसील के साथ बात करेंगे कि पीटीआई ने जो हतमी एहतजाज का ऐलान किया है इसमें मुतालबात क्या हैं, खुफिया कमेटी क्या है और क्या होगा इस तनाजुर में, और क्या जो है वो आइंदा का लाया अमल जो है वो लग रहा है, मंजरनामा कैसे क्या लग रहा है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस से मुतलिक बताते हैं, फिर इमरान खान के ऐलान की तफसीलात देंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो आज अडयाला जेल में थी, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो मुलजमान हैं। उन जो इमरान खान हैं वो तो अदालत के सामने पेश हुए, लेकिन बुशरा बीबी की जानिब से आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी की सेहत जो है वो ठीक नहीं है, मेडिकल कंडीशन की वजह से जो है वो उनको आज इस हाज़िरी से इस्तिस्ना जो है मांगा गया और ये कहा गया कि इससे कबल वो तकरीबन तमाम जितनी भी समातें होती हैं उन समातों के दौरान मौजूद होती हैं, तो आज का इस्तिस्ना जो है मंजूर किया जाए। एक तो ये था, और दूसरा जो इमरान खान के वकला हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उसके अलावा मोहम्मद उस्मान गिल और ज़हीर अब्बास, ये पूरी एक लीगल टीम है इमरान खान और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस को जो देख रही है। ये आज तीनों वकला जो है वो मौजूद नहीं थे और इसकी वजह यह है कि इनकी जानिब से एक दरख्वास्त, बड़ी कंप्रीहेंसिव दरख्वास्त थी जो एहतसाब अदालत में दायर की गई थी। फैसल फरीद चौधरी वो पेश हुए आज जो है वो अदालत के सामने, और दरख्वास्त में अदालत से ये इस्तदा की गई कि 79 क्वेश्चंस हैं इमरान खान और बुशरा बीबी को, जो सीआरपीसी की दफ़ा है 342 उसके तहत इन क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात जो है वो अदालत ने मांगे हैं। तो इन सवालात के जवाबात देने के लिए हमें टाइम दिया जाए। उसकी वजह यह बताई गई है कि 3500 सफ़ात हैं जो सफ़ात हमने खंगालने हैं, पढ़ने हैं, उसके बाद अदालत को असिस्ट करना है और अदालत को उसका जवाब देना है। और उन जो 79 क्वेश्चंस हैं उन सवालात में एक सवाल ये भी होता है कि आप अपने दिफा में किसी को गवाह लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं, तो वो भी अभी देखना बाकी है कि पीटीआई, इमरान खान, बुशरा बीबी किस को कब अपना गवाह लाते हैं और गवाह लाते भी हैं या नहीं लाते, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो मरहला होगा। तो आज इल्तवा की दरख्वास्त थी और ये इल्तवा 2 हफ्ते के लिए मांगा जा रहा है और अदालत से ये इस्तदा की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 नवंबर को एक समाअत की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 7 नवंबर को अदालत की जानिब से ओपन कोर्ट में तो ये कहा गया कि हम मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट को भेज देते हैं, लेकिन 7 नवंबर से आज 13 नवंबर हो चुकी है, लेकिन आज तक वो तहरीरी ऑर्डर नहीं आया। लेकिन एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ये कहते हैं कि जब तक के तहरीरी ऑर्डर हमें नहीं मिलेगा हम उसको नहीं देख सकते। बार बार इमरान खान के वकला ये कह रहे हैं कि पहले हमारी जो बरियत की दरखास्तें हैं वो सुने, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला जो है वापस भेजा है। लेकिन एहतसाब अदालत के जज साहब कहते हैं कि मेरे पास अभी ऑर्डर आया ही नहीं, तो मैं कैसे जो है वो उसको सुन लूँ, आप ट्रायल आगे बढ़ाएं। 2-2 दिन के वक्फे से इस पर जो है वो समातें हो रही हैं। ये आज की जो समात थी उस समात में जो फैसल फरीद चौधरी हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का हुक्म है कि पहले इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। और एहतसाब अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी हुक्मनामा अभी तक ट्रायल कोर्ट को मौसूल नहीं हुआ। नासिर जावेद राना ने यह कहा। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को समाअत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि क्रिमिनल केस की समाअत में हुक्म इम्तना नहीं हो सकता। और नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि मुल्ज़मान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाए, मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी का बयान आज ही 13 नवंबर को ही रिकॉर्ड किया जाए। अगरचे उनके जो वकला हैं, उनकी जो लीगल टीम है, लीड काउंसल्स हैं, उनकी जानिब से इस केस के इल्तवा की दरख्वास्त दी गई थी और उसके पीछे 79 क्वेश्चन ही हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने यह भी कहा
कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद बरियत के मामले को देखा जा सकता है। मतलब जब हाई कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर आएगा, हालांकि जब अमजद परवेज जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो मौजूद थे, 2 जजेस केस को सुन रहे थे, तो उनकी मौजूदगी में ही ये ऑर्डर हुआ था और अदालत ने ये कहा था, बल्कि ये जो अमजद परवेज हैं इनकी जानिब से ही ये कहा गया था कि जो एहतसाब अदालत है उसने इस अपने फैसले की वजूहात ही नहीं दी। जब तक कि वजूहात नहीं देते तो तब तक अदालत जो है वो ना देखे। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जजेस ने, हालांकि वो सुन सकते थे, उन्होंने बहरहाल ये कहा कि हम जो है वो वापस भेज सकते हैं, भेज देते हैं। वो आप जो है वो रीजनिंग देंगे, बरियत की दरखास्तों को सुनेंगे, फैसला करेंगे, उसकी वजूहात लिखेंगे कि किस वजूहात की बुनियाद पर इन बरियत की दरखास्तों को मुस्तरद कर रहे हैं या मंजूर कर रहे हैं। तो लेकिन जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद ही बरियत के मामले को देखा जा सकता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत से नहीं रोका। मतलब वो तो मैंने आपको बता दिया था कि 7 नवंबर को ही हुक्म इम्तना जो स्टे ऑर्डर था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद अदालत ने, जो नैब के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के हवाले से मुल्ज़मान को 3 दफ़ा मौका मिल चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे कबल आखिरी गवाह पर जरा के लिए भी अदालत वकला सफाई को 37 मौके फराहम कर चुकी है। 37 समातें जो है वो हुई थी। इस जो आखिरी जो गवाह था नैब का जो तफ्तीशी अफसर था, तो उस 37 के बाद जो है वो ये मामला हुआ। और अब इस मामले में और किस केस में ये हुआ है कि अदालत ने 15 नवंबर की तारीख जो है वो अब इस केस में डाल दी है। आज 13 नवंबर है और कल 14 है और परसों है 15, तो 2-2 दिन के वक्फे से अदालत डाल रही है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर बहुत अहमियत का हामिल है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जिन्होंने 7 नवंबर को ये समाअत की थी, और समाअत के दौरान ये कह दिया गया था, और मेरा ये ख्याल है कि वो ऑर्डर भी कोई बहुत ही लेंथी, कोई डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो नहीं होना, क्योंकि रूटीन की बात है कि उसमें अदालत ने यही लिखना है कि आप जो है वो एहतसाब अदालत दोबारा फैसला करे, क्योंकि रीजनिंग नहीं दी। तो ये एक जो उसमें तवालत हो रही है और दूसरी जानिब एहतसाब अदालत केस आगे बढ़ा रही है। मुझे ऐसे लगता है कि 15 नवंबर तक अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ना आया तो 15 नवंबर से आगे जो है वो अदालत शायद इस केस को नहीं बढ़ाएगी और इस केस में फर्दर जो है वो प्रोसीड करेगी, क्योंकि पिछली समाअत पे भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी और अब भी कार्रवाई आगे आज भी नहीं बढ़ी। मतलब 11 नवंबर को भी नहीं बढ़ी थी और आज भी नहीं बढ़ी। अब देखना है कि 15 नवंबर को इस अहम केस में क्या होगा और कैसे ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा, सबसे अहम ऐलान आज इमरान खान ने अडयाला जेल में किया है। इमरान खान की जानिब से जो अडयाला जेल में बयान किया जो है वो, उन्होंने जो आज अनाउंसमेंट की है, अपनी पार्टी की लीडरशिप को बताया है। अलीमा खान मौजूद थी, फैसल फरीद चौधरी उनके वकला मौजूद थे, उनको इमरान खान ने ये कहा है। और ये फाइनल और हतमी कॉल जो सवाबी जलसा के बाद एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, फिर इमरान खान ने अडयाला जेल में खुद कहा 11 नवंबर को कि वो जो है वो खुद कॉल देंगे। और उसके बाद ये मामला इस तरह था कि अब इमरान खान पर नजरें थी कि इमरान खान क्या कॉल देते हैं। उन्होंने 14 नवंबर बरोज़ इतवार, 14 नवंबर बरोज़ इतवार आज है, 13 नवंबर मतलब ठीक 11 दिन के बाद उन्होंने कहा है कि फाइनल और हतमी हमारा एहतजाज होगा और इस एहतजाज का मरकज़ होगा इस्लामाबाद। और इस एहतजाज को कैसे ख़त्म करना है इसके हवाले से इमरान खान ने यह भी कहा है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि एक खुफिया कमेटी उन्होंने बनाई है। उस कमेटी के नाम वो नहीं बताएंगे। कमेटी उन्होंने बना दी है कि एहतजाज कब, कैसे, किस तरह ख़त्म करना है। अगर कोई भी फैसला इस हवाले से करना पड़ा तो वो कमेटी फैसला करेगी, लेकिन वो कमेटी कौन है, उनके नाम क्या हैं, उसके हवाले से अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं। इमरान खान ने भी नहीं बताया और वो ये कहते हैं कि अगर उनका बता दिया तो उनको पहले ही गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा। उसके अलावा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम मामला कि मुतालबात क्या हैं। मुतालबा जो 26वीं आईनी तरमीम जब आ रही थी तो इससे तकरीबन 1-1.5 माह पहले इमरान खान ने यह कहा था कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम रोकने की कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत है वो ऐसी कोई आईनी तरमीम ना करे जिससे जो आज़ाद अदलिया है उसके पर काट दिया जाए, आज़ाद अदलिया को कंट्रोल कर ले हुकूमत। तो ये 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत कर रही थी और हुकूमत ने कर भी ली। 4-5 अक्टूबर को PTI की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया, लेकिन वो एहतजाज यूँ ख़त्म हुआ कि अली अमीन गंडापुर जो आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो इस्लामाबाद इंटर होने वाले थे। उसके बाद वो काफिले से अलग हुए, डी चौक पहुँचे, हाजिरी लगाई और उसके बाद एक अजीब कहानी
जो है वो 14 या 12 डिस्ट्रिक्ट्स वाली सामने आई कि 12 अजला जो है वो घूम फिर के वो पहुंचे हैं, और वो 12 अजला इस्लामाबाद से पेशावर तक कौन से 12 अजला बनते हैं, ये नाज़रीन आप हमें भी बताएं ताकि हमें भी पता चले कि ये 12 अजला बनते कौन से हैं। जो अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त 4 या 5 अक्टूबर को जो मामला हुआ था, मेरे ख्याल 6 या 7 अक्टूबर को वो जो असम्बली का इजलास था, उस असम्बली के इजलास में वो पहुंचे थे और ये कहा था कि 12 अजला वो घूम कर पहुंचे हैं, और वो एहतजाज आगे नहीं बढ़ सका था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या था, उसके बाद एक ड्रामाई सीन हुआ, जिस ड्रामाई सीन के हवाले से पीटीआई भी शौक में गई और इमरान खान भी उस हवाले से बात करते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि 2 हफ्ते के लिए उनके जो सेल था उनकी लाइट्स बंद की गई, उनके साथ अजीबोगरीब रवैया रखा गया, उनको सेल से निकलने नहीं दिया गया, 1.5 घंटा या 2 घंटा के अलावा उनको सेल से नहीं निकलने दिया जाता था, और इसके अलावा पीटीआई के किसी रहनुमा की मुलाकात भी नहीं हो रही थी। तो इस दौरान 26वीं आईनी तरमीम है 21 अक्टूबर को मंजूर हो गई, और उसके बाद इमरान खान की मुलाकातें जो है वो शुरू हुई। जब तक के 26वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं हुई तब तक मुलाकात बहाल नहीं हुई। एक आध मुलाकात दरमियान में हुई, लेकिन उसका आउटकम भी कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। तो ये मामला था। तो अब इमरान खान ने जो कॉल दी है, उस कॉल में इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनका जो पहला और जो बेसिक मुतालबा है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए। 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, दूसरा मुतालबा मैंडेट वापस किया जाए, तीसरा मुतालबा बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। ये 3 बड़े अहम मुतालबात हैं, और इसमें इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पीटीआई की सारी जो लीडरशिप है वो एहतजाज के लिए बाहर निकलेगी, और इमरान खान के मुताबिक एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार एक कमेटी को होगा। इमरान खान ने यह भी कहा है कि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर भी काफ़िला लेकर खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे। ये जो है वो रखा गया है, और एहतजाज उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। ये हतमी फ़ाइनल ऐलान है। अब देखते हैं कि इस हतमी और फाइनल ऐलान के तनाजुर में क्या क्या मुमकिनात हैं और क्या मुमकिनात नहीं हैं, और क्या पीटीआई की लीडरशिप को, पीटीआई के कारकुनान को दोबारा एक बड़े पैमाने पर केसेस का सामना हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और बड़े पैमाने पर हुकूमती क्रैकडाउन का सामना हो सकता है। राना सनाउल्लाह जो अहम हुकूमती वजीर हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे तरस आ रहा है पीटीआई पर, कि उस एक दफ़ा फिर उनको एक ऐसी तरफ जो है वो भेजा जा रहा है जहां हमारे पास जो ऑप्शन नहीं होगा कि हम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये कहें कि वो क्रैकडाउन करें, सख्त क्रैकडाउन करें, और उसके बाद जो है वो मुझे जो है वो तरस आ रहा है। तो ये बात वो कर रहे हैं। ये चीज़ तो हकीकत है। 3 मुतालबात हैं। 26वीं आईनी तरमीम वापस लें। ये तो हो सकता है कि प्रेशर आए, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अदलिया है, इसको टेकअप करे, फुल कोर्ट बनाए और फुल कोर्ट के इसको सुनना शुरू कर दे। तो इस प्रेशर का एक असर ये हो सकता है, क्योंकि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम वापस लेते हुए नजर नहीं आ रही। दूसरा जो मुतालबा है, अच्छा इसी के साथ जो मुतालबा है, दूसरी तरफ वकला भी बाहर निकल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एक तरफ पीटीआई अगर एहतजाज करती है तो दूसरी तरफ वकील भी अपने तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन क्या वो अपने तौर पर कोई एहतजाज का मामला करेंगे, एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे और एहतजाज करेंगे। ये अब जो है वो देखने वाली बात होगी इसमें। और इसी के साथ ही देखना होगा कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनाएगी या नहीं बनाएगी। और दूसरा मुतालबा मैंडेट वापस किया जाए। तो वो राना सनाउल्लाह की बात मुझे याद आ रही है। राना सनाउल्लाह की ये कहते हैं कि अगर ये हुकूमत में आ गए तो फिर हम जेलों में होंगे। तो ये वही बात है कि मैंडेट अगर पीटीआई को वापस कर दिया जाए तो पीटीआई हुकूमत में आएगी और राना सनाउल्लाह के बकौल वो जो है वो जेल में होंगे। तो ये मैंडेट वाला मामला भी आसान नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत जो वापस देगी, बल्कि जो ट्राइब्यूनल्स का मामला था, ट्राइब्यूनल्स कर रहे थे जो उनको भी एक्टिव नहीं होने दिया गया। उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार भी बड़ा सवालिया निशान है। अदालतों का निशान जो है वो किरदार भी, जस्टिस काजी फायज ईसा का किरदार भी बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे ट्राइब्यूनल्स को भी एक्टिव नहीं होने दिया गया और ट्राइब्यूनल्स आगे नहीं बढ़ सके उस तरह जिस तरह उनको बढ़ना चाहिए था। 180 डेज में उन्होंने अपनी जो पिटीशंस हैं उनके फैसले करने थे, लेकिन फैसले नहीं हुए। तो अगर हुकूमत जो है वो इनडायरेक्टली भी अपना मैंडेट उनको वापस नहीं लेने दे रही, जो कानूनी तरीका है, तो इस तरह डायरेक्टली कैसे उनको मैंडेट वापस लेने देगी। तीसरा मुतालबा कि उनके बगैर ट्रायल जो गिरफ्तार कारकुनान हैं, उनके लीडरशिप है, जो भी लोग हैं, उनको रिहा किया जाए। तो ये भी बड़ा अहम है। अब देखना है कि इस
मैं कितनी जो है वो हुकूमत क्या कुछ इस मुतालबे को मानती है, ये तो बात ठीक कर रहे हैं कि अगर एक बंदे का ट्रायल ही नहीं हो रहा, 1.5 साल से लोग जो है वो जेलों में, तो फिर उसको रिहा जो है वो करना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये एहतजाज कामयाब हो पाएगा, क्या ये एहतजाज किसी हतमी मरहले में पहुंच सकता है, और क्या इसका कोई आउटकम हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तीनों चीज़ें जो है वो देखनी होगी इस एहतजाज के तनाजुर में, और PTI क्या बड़ा एहतजाज कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।